एक होता है कमांड ln, और दूसरा होता है ln-s। ठीक है, ये क्या होता है? ln किस लिए यूज करते हैं? हार्ड लिंक के लिए। हार्ड लिंक इसका मतलब होता है हार्ड लिंक, और इसका मतलब होता है ln-s सॉफ्ट लिंक। राइट। हार्ड लिंक क्या होता है? हार्ड लिंक के लिए हम जो यूज करेंगे, हार्ड लिंक क्या होता है, मतलब कि जैसे एक आपने फाइल बनाया, फाइल वन, फाइल वन क्रिएट किया। इसके अंदर जो फाइल वन के अंदर मान लो कि 1,000 कंटेंट है। इस फाइल वन के अंदर 1,000 कंटेंट है। राइट, कुछ लिखा आपने फाइल, इसमें कंटेंट है लिखा हुआ। राइट। और इस फाइल वन का बैकअप लेना चाहते हैं। राइट। तो फाइल वन का बैकअप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हार्ड लिंक यूज करते हैं ln। राइट, जैसे ये मेरा फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है XYZ लिखा हुआ, ठीक है। इस फाइल को बैकअप लेना चाहते हैं दूसरे फाइल के अंदर, तो उसके लिए हम ln यूज करते हैं। राइट। जैसे यहाँ मेरा फाइल वन है, यहाँ पे फाइल एक्स, एक फाइल एक्स क्रिएट करेगा, और उसके बाद इसके अंदर जो भी कंटेंट है यहाँ पे दे देगा। जैसे XYZ यहाँ पे आ गया। राइट। तो ln, उसके बाद फाइल वन, फाइल वन जिस फाइल का आप बैकअप लेना चाहते हैं, और जहाँ पे बैकअप दूसरा फाइल जिस फाइल के अंदर बैकअप डालना चाहते हैं। राइट। तो ये हो गया सोर्स, या मान लो फाइल एक्स, ये मेरा हो गया सोर्स, ये मेरा हो गया डेस्टिनेशन। राइट। अब इस केस में क्या होता है कि अगर आपका फाइल वन डिलीट हो गया, राइट, आपने बैकअप लिया ln से, ठीक है, बैकअप लिया ln, यहाँ पे ln फाइल वन और फाइल एक्स। राइट। आपने बैकअप लिया फाइल वन को फाइल एक्स में। राइट। अब ये फाइल वन डिलीट हो गया, तो ये हम आपका हमेशा रहेगा। ठीक है, ये फाइल डिलीट नहीं होगा। इसको अगर डिलीट करना है तो मैनुअली जाके डिलीट करना पड़ेगा। राइट। अगर मान लो कि फाइल वन के अंदर एक और कुछ कंटेंट कंटेंट ऐड किया, जैसे XYZ XPY ऐड किया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा यहाँ पे XPY। राइट। या फाइल एक्स, बाद में फाइल एक्स के अंदर कुछ ऐड किया, XYZ 1 2 3, X1 2 3, X3 2 1, ठीक है, तो यहाँ पे भी X3 2 1 आ जाएगा। ठीक। मतलब क्या हो गया कि एक बार आपने हार्ड लिंक कर दिया फाइल को, ठीक है, तो फाइल को हार्ड लिंक कर दिया, तो उसके बाद अगर कोई भी फाइल के अंदर कुछ भी आप कंटेंट लिखेंगे, तो वो फाइल क्या हो गया, रेप्लिकेट कर देगा दूसरे के अंदर जो हार्ड लिंक जिसको बनाया हुआ है। राइट। अगर जो हार्ड लिंक बनाया हुआ है उसके अंदर भी कुछ लिख कर कुछ राइट करेंगे, तो पहले के अंदर आ जाएगा। राइट। हार्ड लिंक तो बता दिया, अब सॉफ्ट लिंक होता है। सॉफ्ट लिंक, सॉफ्ट लिंक क्या होता है कि सपोज डैट कि आपने एक फाइल बनाया, एक फाइल वन करके बनाया, एक फाइल वन फाइल बनाया, राइट, और इस फाइल को शॉर्टकट बनाना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। विंडोज के केस में क्या होता है कि C ड्राइव या D ड्राइव के अंदर फाइल क्रिएट करते हैं, और उस फाइल को डेस्कटॉप पे हम शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। राइट। तो जो लिनक्स के अंदर जो शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, उसी को बोलते हैं सॉफ्ट लिंक। लिनक्स के अंदर शॉर्टकट क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट लिंक। मतलब क्या हो गया कि एक फाइल फाइल क्रिएट किया, और इस फाइल को शॉर्टकट बना दिया, सॉफ्ट सॉफ्ट फाइल वन। राइट। सॉफ्ट फाइल वन बनाया, ठीक है। जब आप सॉफ्ट फाइल वन भी ओपन करेंगे, तो वही फाइल दिखेगा जिस फाइल वन के अंदर जो भी कंटेंट होगा, वही कंटेंट सॉफ्ट फाइल वन के अंदर दिखेगा। राइट। अब यहाँ पे
दिखेगा। तो इसके लिए कमांड यूज करते, शॉर्टकट बनाने के लिए लिनक्स के अंदर कमांड यूज करते ln-s, और जिस फाइल को आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं उस फाइल को बना सकते हैं। सपोज दैट कि मैं फाइल 1 को शॉर्टकट बनाना है, तो फाइल 1 को शॉर्टकट बना सकते हैं। एक होता है टार, लिनक्स के अंदर एक टार करके, डॉट टार करके एक टार करके एक कंटेंट होता है। ठीक है, एक कमांड होता है। टार का क्या मतलब हो गया कि सपोज डैट कि आपने एक फाइल 1 क्रिएट किया, ठीक है, फाइल 2 क्रिएट किया, फाइल 3 क्रिएट किया, ठीक है। इस फाइल को, तीनों फाइल को एक कंबाइन करके एक फाइल 4 करना है, क्रिएट करना है, कंबाइन करके ये तीनों फाइल का कंबाइन करके एक फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम है फाइल 4। ठीक, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टार कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, टार क्या करता है, मल्टीपल फाइल को, ठीक है, वो एक फाइल क्रिएट कर देगा, एक कंबाइन करके एक फाइल क्रिएट कर देगा, और उसका एक्सटेंशन हो जाएगा डॉट टी आर, टार। राइट। अब इससे फायदा क्या हो गया कि सपोज डेट आप किसी फाइल को, 4 फाइल को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। सपोज डेट कि आपने एक यूजर 1 है, यूजर 1, राइट, यूजर 1 को भेजना है 3 फाइल, राइट, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, भेजना है यूजर 2 को, यूजर 2 को, यूजर 1 को 3 फाइल भेजना। तो ये क्या करेगा, टार फाइल क्रिएट कर देगा। मतलब क्या करेगा, ऑल फाइल, जितने भी फाइल्स है उसको कंबाइंड करके 1 फाइल क्रिएट कर देगा, जैसे फाइल 4, राइट, और उसको भेज देगा फाइल 4 यूजर 2 को। जब यूजर ओपन करेगा, इस फाइल को ओपन करेगा, तो इसको सेपरेट फाइल दिख जाएगा, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। ठीक है। तो कंबाइन करने, मल्टीपल फाइल को कंबाइन करके एक बनाने के लिए, और उस एक बनाने के लिए हम यूज करते हैं टार का, राइट। दूसरा, अब एक बार टार फाइल बना दिया, इसको कंप्रेस यूज करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए विंडोज के अंदर फाइल कंप्रेस करके भेजने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉरी, फाइल नहीं, फोल्डर कंप्रेस यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जिप करते हैं, जिप करते हैं। जिप करते हैं मतलब क्या हो गया, फोल्डर जो हो गया कंप्रेस हो गया, राइट। लिनक्स के अंदर जो कमांड यूज करते हैं, GZIP, ठीक है, उसको अनजिप करने के लिए, जो लिनक्स के अंदर, सपोज डैट कि आपने एक फोल्डर, एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, डायरेक्टरी डायरेक्टरी 1 आपने एक क्रिएट किया, dir1 नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, राइट। अब इस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है, dir1 के अंदर dir2, इसके अंदर dir3, 3 डायरेक्टरी है। इसके अंदर एक फाइल है, फाइल 1, फाइल 1, राइट। तो इस फाइल को कंप्रेस करने के लिए, सबसे पहले इस फाइल को, मल्टीपल फाइल है, यहाँ पे देखो डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी 2 के अंदर डायरेक्टरी 3 है, डायरेक्टरी 3 के अंदर फाइल 1 है, राइट। ये टोटल डायरेक्टरी को एक डायरेक्टरी बनाने के लिए हम यूज करते हैं टार, टार, उसके बाद CVF, और जो हम इसका एक्सटेंशन, जो इसका बनाना चाहते हैं, जो टारगेट, टारगेट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं टारगेट, और उसके बाद सोर्स, राइट। तो एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरी है, तो इसको के लिए क्या कमांड यूज करेंगे, ये सिंटेक्स है, ऊपर वाला सिंटेक्स है, इसके लिए कमांड यूज करेंगे tar-CVF, उसके बाद टारगेट, टारगेट में क्या लिख देते हैं यहाँ पे, dir.tar, क्योंकि टार फाइल बनाते हैं, मल्टीपल फाइल को एक फाइल में कन्वर्ट करेंगे, टार फाइल में क्रिएट करेंगे। इसके बाद यहाँ लिख देंगे डायरेक्टरी, डायरेक्टरी 1, ठीक है, जो डायरेक्टरी 1 को बनाना है, राइट।
अब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डार dir1.tar। ठीक है। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, भेज देंगे। ये मतलब क्या हो गया, ये मल्टीपल फाइल को एक फाइल में कंबाइन करके एक फाइल बना दिया। अब इस फाइल को जिप करेंगे, मतलब कंप्रेस करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे GZIP जिप। उसके बाद जो फाइल का नेम देंगे, वो जिस फाइल का नेम जिस फाइल को आप जिप करना है, यहाँ हमारे केस में हो गया directory1.tar। राइट। जब हम ये करेंगे तो इसका मेरा जो आउटपुट होगा, आउटपुट मेरा जो होगा ये directory1.tar.gz। ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा जिप फाइल क्रिएट हो गया। राइट। अब इस जिप फाइल को अनजिप करना है, अगर दूसरा यूजर यूजर टू पे गया, इसको यूजर टू पे भेज दिया आपने इस फाइल को, और इस फाइल को अनजिप करना है, तो अनजिप करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जी अनजिप, और ये वाली फाइल नेम देंगे। ठीक है। तो directory1.tar.gz। राइट। अब ये मेरा क्या आ जाएगा, अनजिप होके tar directory1.tar आएगा। अब इस tar फाइल को अनजिप करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, tar फाइल को अनजिप करने के लिए जो यूज करते हैं, tar XVF है, और उसके बाद directory1.tar। जब ये करेंगे तो ओरिजिनल जो फोल्डर होगा मेरा, इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, directory1, ये मेरा आ जाएगा यूजर टू पे। राइट। अब यहाँ पे देखो, tar-cvf, सी का मतलब क्या होता है, क्रिएट। क्रिएट मतलब जो टार फाइल क्रिएट करेगा, इसके लिए बोलते हैं सी को क्रिएट, वी को वर्बलोज, ठीक है, एफ को फोर्सफुली बोलते हैं। राइट। यहाँ पे एक्स का मतलब हो गया एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट वर्बलोज फोर्सफुली। क्रिएट मतलब क्या हो गया, जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। वर्बोरज मतलब क्या काम हम करना चाहते हैं। फोर्सफुली मतलब फोर्सफुली क्रिएट कर रहे हैं। राइट। तो इतना, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये सारे जितना हम किए हैं ना, इसको प्रैक्टिकल करते हैं। राइट। तो चलो हम प्रैक्टिकल पे आते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, सारे लैब करते हैं इसका। मैं डायरेक्ट मशीन पे आ गया। राइट। लिनक्स के अंदर, अमेजन के अंदर, AWS के अंदर लिनक्स मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, इंस्टेंसेस पता है सबको। राइट। तो डायरेक्ट हम कहाँ पे आ गए, लिनक्स के कंसोल पे आ गया। क्लियर करते, क्लियर करने के लिए क्लियर भी लिखेंगे या Ctrl L वर्क करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। राइट। लास्ट टाइम तक हमने जो यूजर क्रिएट किया था, पासवर्ड क्रिएट किया था। राइट। और यूजर को ग्रुप में ऐड कराया था, ग्रुप का मेंबर बनाया था यूजर का। राइट। अब हम क्या करते हैं, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक करते हैं। राइट। इसको अब LS करते हैं, देखते हैं मेरा कोई फाइल है क्रिएटेड, नहीं फाइल क्रिएटेड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रूट यूजर में आ जाता हूँ, क्योंकि कोई भी काम करेंगे हम रूट यूजर में आएंगे। राइट। रूट यूजर में आने के लिए सूडो SU करेंगे, सूडो SU करेंगे तो रूट यूजर के अंदर आ जाते हैं। राइट। अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, चाहे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कमांड यूज करते हैं mkdir directory1। सपोज दैट मैंने directory1 क्रिएट किया, मैं एक नाम डालता हूँ mkdir दिल्ली। राइट। अगर मान लो कि मल्टीपल डायरेक्टरी एट mkdir दिल्ली,
राइट, एलएस करेंगे तो एक डायरेक्टरी मेरा क्रिएट हो गया दिल्ली के नाम से। राइट, अगर मल्टीपल डायरेक्टरी एट ए टाइम क्रिएट करना है, राइट, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, तो हम क्या लिखेंगे, MKDR-P, उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं मुंबई, इंडिया, मुंबई, चेन्नई। MKDR-P, इंडिया, मुंबई, चेन्नई। तो यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी हो गया इंडिया, इंडिया के अंदर हो गया मुंबई, मुंबई के अंदर हो गया चेन्नई। आप एलएस करके भी देख सकते हो, तो एलएस करेंगे, एलएस, एलएस-A। अच्छा, टॉप लेवल पे चला गया, रूट लेवल पे, राइट। तो रूट लेवल पे नहीं करना है, क्लियर। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो MKDIR-P, इंडिया, इंडिया के अंदर मुंबई, के अंदर चेन्नई। राइट, एलएस करेंगे तो यहाँ पे इंडिया आ गया। राइट, इंडिया नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब इंडिया के अंदर क्या हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया। राइट, अब देखना है क्या क्या किसके अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो हम ट्री कमांड यूज करेंगे। राइट, तो ट्री कमांड देख लेते हैं इंस्टॉल है कि नहीं, तो एक बार चला देखते हैं। ट्री, कंट्रोल एल करके क्लियर कर देते हैं, व्यू यम इंस्टॉल ट्री। ट्री कमांड इंस्टॉल करेंगे तो ट्री कमांड से हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिख जाता है। राइट, तो एलएस करेंगे तो इंडिया और दिल्ली नाम का डायरेक्टरी हो क्रिएट हो गया। राइट, CD, एलएस करके देखते हैं, एलएस, तो दिल्ली, इंडिया और दिल्ली आ गया। अब इंडिया के अंदर जाते, CD इंडिया, इंडिया के अंदर जाते एलएस करते, तो यहाँ पे डायरेक्टरी क्या क्रिएट हो गया, मुंबई। राइट, उसके बाद मुंबई के अंदर जाएंगे तो CD मुंबई, मुंबई के अंदर जाएंगे और उसके बाद एलएस करेंगे तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, चेन्नई। तो एक बार में मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, ये कमांड होता है MKDIR-P, उसके बाद जितना आप डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट कर सकते हो। राइट, राइट, अब हमने क्या किया है, चेन्नई के अंदर, अभी मैं मुंबई के अंदर हूँ, यहाँ पे क्या हूँ, मुंबई के अंदर हूँ। मैं क्या करता हूँ, चेन्नई के अंदर जाता हूँ। राइट, तो चेन्नई के अंदर जाने के लिए CD, चेन्नई, चेन्नई किया, चेन्नई के अंदर आ गया। अब चेन्नई के अंदर मेरा कोई फाइल क्रिएट, कोई कुछ भी क्रिएटेड नहीं है। राइट, एलएस किया तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो चेन्नई के अंदर एक मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, कैट फाइल एक्स, फाइल वन के नाम से, कैट फाइल वन के नाम से क्रिएट किया। यहाँ पे दे देता हूँ हाई ऑल, कंटेंट टाइप कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया, कंट्रोल D से सेव कर दिया। तो अब मैं चेन्नई के अंदर, देखो, इंडिया के अंदर चेन्नई, मुंबई, मुंबई के अंदर चेन्नई। राइट, चेन्नई के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट किया फाइल वन के नाम से। अब मैं चेन्नई के अंदर हूँ तो चेन्नई के अंदर चेक कर सकता हूँ फाइल वन क्रिएटेड है कि नहीं, तो यहाँ पे फाइल वन के नाम से क्रिएटेड है। राइट, इस फाइल वन के अंदर क्या है चेक करना है, तो कैट फाइल वन, चूंकि मैं चेन्नई डायरेक्टरी के अंदर हूँ तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या हम कंटेंट है फाइल वन के अंदर। फाइल वन के अंदर आगे चेक कर लिया फाइल वन। राइट, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टच फाइल वन। राइट, एलएस करेंगे तो फाइल वन क्रिएट हो गया। इस फाइल वन को हम हार्ड लिंक करते हैं, तो LN फाइल हार्ड लिंक फाइल वन का नाम से बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइल वन का, फाइल वन जो हमने क्रिएट किया, फाइल वन का हमने हार्ड लिंक बना दिया।
हार्ड लिंक फाइल वन के नाम से, राइट। एलएस करते हैं तो यहाँ पे दो फाइल बन गया। एक फाइल वन तो पहले था, और हार्ड लिंक फाइल वन करके एक फाइल बन गया। अब फाइल वन के अंदर हम कुछ टाइप करते हैं, कंटेंट टाइप करते हैं, और देखते हैं कि फाइल जो हार्ड लिंक बनाया आपने, ये हार्ड लिंक फाइल वन इसके अंदर आता है कि नहीं। ये थोड़ा सा लंबा हो गया फाइल वन, तो इसलिए मैं एक और फाइल बना लेता हूँ। टच टच बना लेता हूँ, फाइल नेम बना लेता हूँ दिल्ली, राइट। एलएस करते हैं तो दिल्ली नाम का फाइल बन गया। उसके बाद हम एक दिल्ली को हार्ड लिंक बना देते हैं, एल एन दिल्ली। उसके बाद दिल्ली वन, राइट। एलएस करेंगे तो यहाँ पे फाइल जो बन गया मेरा, दिल्ली नाम का फाइल था, इसका हार्ड लिंक कर दिया दिल्ली वन के नाम से, राइट। प्रीवियसली हमने क्या किया, फाइल को हार्ड लिंक कर दिया हार्ड लिंक फाइल वन के नाम से, राइट। अब मैं दिल्ली के अंदर जो भी डालूंगा वो दिल्ली वन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं फाइल खोलता हूँ दिल्ली के लिए, तो मैं VI दिल्ली लिख देता हूँ। आई प्रेस करेंगे, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, हाय ऑल, वेलकम टू इंडिया। मैंने एक कोई कंटेंट लिख दिया, राइट। एस्केप दबाएंगे, डबल सेमीकोलन WQ, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन, राइट। तो अब दिल्ली के अंदर जो मैं कंटेंट, कुछ कंटेंट लिख दिया, अब दिल्ली के अंदर क्या कंटेंट लिख दिया उसको देखने के लिए यूज करेंगे कैट दिल्ली, राइट। दिल्ली के अंदर जो मैंने कंटेंट लिखा, इस इसमें लिखा हाय ऑल, वेलकम टू इंडिया, ये मैंने कंटेंट लिख दिया दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली का मैं क्या बनाया, सॉफ्ट लिंक बनाया दिल्ली वन के नाम से। तो जो भी कंटेंट दिल्ली के अंदर है वो दिल्ली वन के अंदर आ जाना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे दिल्ली वन को चेक करता हूँ, तो कैट दिल्ली वन जो हार्ड लिंक बनाया यहाँ पे भी आ गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिल्ली का बैकअप हो गया दिल्ली वन, राइट। अब ये बोलोगे कि तो कॉपी भी, ये तो जस्ट लाइक कॉपी हो गया कि जो दिल्ली में जो भी कॉपी था वो कॉपी कर लिया दिल्ली वन के अंदर, तो ऐसा नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी सिंक कर जाएगा दिल्ली वन के अंदर। फिर मैं जाता हूँ दिल्ली के अंदर और कुछ और अपडेट करता हूँ, VI, या दूसरा कमांड क्या यूज करता हूँ, कैट, उसके बाद डबल ग्रेटर देन साइन देंगे दिल्ली, राइट। देखो फाइल क्रिएट करने के लिए हमें सिंगल ग्रेटर देन साइन देते हैं, राइट। उस फाइल में ऐड करने के लिए डबल ग्रेटर देन साइन देते हैं। तो मैं दिल्ली के अंदर कुछ ऐड करना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थैंक यू, कंट्रोल D कर देता हूँ, कंट्रोल D से सेव हो जाएगा, राइट। तो दिल्ली वन के अंदर मैंने ऐड कर दिया एक कंटेंट और थैंक यू, राइट। समझ में आ गया ना। यहाँ पे कैट यूज किया, कैट और सिंगल ग्रेटर देन साइन कर देंगे और फाइल नेम देंगे तो नया फाइल क्रिएट होगा। लेकिन एग्जिस्टिंग फाइल ऐड करने के लिए यहाँ पे डबल ग्रेटर देन का साइन देंगे। अब चेक करेंगे कि मेरा जो कंटेंट है वो ऐड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं कैट दिल्ली, ठीक है। कैट दिल्ली मैंने टाइप किया, देख लिया इस फाइल के अंदर कंटेंट ऐड हो गया, राइट। अब जब मैं दिल्ली के अंदर ऐड हो गया तो ये ऑटोमेटिकली दिल्ली वन के अंदर भी ऐड होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए चेक करेंगे कैट दिल्ली वन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐड हो गया, राइट। क्लियर कर लेते हैं, कंट्रोल L से क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे LS करेंगे तो मेरा दो फाइल है, दिल्ली और दिल्ली वन। दिल्ली का सॉफ्ट लिंक हो गया दिल्ली वन, ठीक है। तो जो भी कंटेंट हम दिल्ली में लिखें ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा दिल्ली वन के अंदर, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, दिल्ली वन के अंदर कुछ टाइप करता हूँ, देखता हूँ कि अपडेट होता है कि नहीं दिल्ली के अंदर, राइट। तो मैं यहाँ पे कैट डबल ग्रेटर देन साइन दिल्ली वन, दिल्ली वन के अंदर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम अगेन, एंटर देके कंट्रोल डी कर देता हूँ। मैंने दिल्ली वन के अंदर कुछ एक कंटेंट और ऐड किया, राइट, वेलकम अगेन, राइट। अब चेक करते दिल्ली वन में, कैट दिल्ली वन के अंदर अपडेट हुआ है कि नहीं, तो दिल्ली वन के अंदर अपडेट हो गया, राइट। अब सेम अपडेट दिल्ली के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट लिंक बना है, दोनों एक दूसरे से सॉफ्ट लिंक बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, कैट दिल्ली, दिल्ली के नाम से कैट के यहाँ पे भी आ गया, राइट। मतलब क्या हो गया, एक दूसरे का हार्ड लिंक बन गया, सॉरी सॉफ्ट लिंक बोला था, हार्ड लिंक बन गया, राइट। हार्ड लिंक में क्या हो गया, बैकअप फाइल हो गया, एक फाइल का दूसरे फाइल से के साथ बैकअप हो गया, ठीक है। अब जो भी कुछ दिल्ली में लिखेंगे दिल्ली वन के अंदर जाएगा, दिल्ली वन, दिल्ली वन में लिखेंगे दिल्ली के वन के अंदर आएगा, राइट। LS-L करेंगे, LS-L करेंगे तो यहाँ पे देखो दिल्ली और दिल्ली का दोनों फाइल बना हुआ है, राइट, ठीक है। यहाँ पे इस फाइल वन का भी हार्ड लिंक किया हुआ है, हार्ड लिंक फाइल वन के नाम से, राइट। तो जब भी हम कुछ फाइल में डालेंगे फाइल वन के हार्ड लिंक में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो मेरा दिल्ली और दिल्ली वन है, राइट, तो दिल्ली वन में डिलीट करूंगा तो देखता हूँ कि दिल्ली वन, दिल्ली डिलीट करूंगा तो दिल्ली वन के अंदर डिलीट हो जाएगा या रहेगा, क्योंकि अपडेट तो हो जाता है, डिलीट होगा कि रहेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपने दिल्ली 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 नाम उसका जो फाइल बनाया है, वो डिलीट करेंगे तो दिल्ली वन के भी जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा, ये डिलीट नहीं होगा, राइट। चेक करना, चेक कर सकते हैं, RM-RF करेंगे तो दिल्ली, दिल्ली हम डिलीट करना चाहते हैं, राइट। LS करेंगे तो यहाँ पे मेरा दिल्ली वन रहेगा, राइट। अब ये दोनों फाइल को डिलीट कर देंगे तब तो कुछ नहीं रहेगा। तो ये हो गया हार्ड लिंक, राइट, क्लियर कर लेते हैं। अब सॉफ्ट लिंक क्या होता है कि सपोज डेट कि आपने फाइल वन का सॉफ्ट लिंक बनाया फाइल टू के साथ, राइट। तो फाइल टू के साथ सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे LN-S फाइल वन फाइल टू, लेकिन फाइल वन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे चेक करते कि फाइल वन क्रिएटेड है क्या, LS फाइल फाइल वन क्रिएटेड नहीं है, तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल वन, टच फाइल वन, टच से क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, LS करेंगे तो ये मेरा फाइल वन क्रिएट हो गया, राइट। अब इस फाइल वन को हम क्या करेंगे, सॉफ्ट लिंक बना देंगे, ठीक है। सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए LN-S, उसके बाद फाइल वन वन, और सॉफ्ट फाइल के नाम से मैंने सॉफ्ट लिंक एक बना दिया, राइट। LS करेंगे तो यहाँ पे एक सॉफ्ट फाइल नाम का फाइल बन गया, राइट। ये सॉफ्ट फाइल क्या हो गया, फाइल वन के अंदर, राइट। अब हम जो भी कुछ कंटेंट लिखेंगे फाइल वन के अंदर, ये सॉफ्ट फाइल को हम ओपन करेंगे तो देख सकते हैं। सपोज डेट मैं यहाँ पे कैट फाइल वन के अंदर गया और कुछ मैसेज ऐड कर दिया, हाय ऑल राइट, थैंक यू, राइट। ये ऐड कर दिया मैंने फाइल वन के अंदर, कंट्रोल डी से सेव कर दिया, तो फाइल वन के अंदर मैंने ये मैसेज ऐड कर दिया, राइट। अब ये मैसेज हमें सॉफ्ट फाइल के अंदर दिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे LS करेंगे तो यहाँ मेरा सॉफ्ट फाइल आ गया। अब सॉफ्ट फाइल को के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो लिखा होगा वो फाइल वन के अंदर, फाइल वन का चूंकि मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया है, राइट। तो सॉफ्ट फाइल को ओपन करते हैं, कैट सॉफ्ट फाइल, राइट। सॉफ्ट फाइल ओपन किया तो इस पे क्या हो गया, जो भी मैसेज फाइल वन के अंदर है वो सॉफ्ट फाइल के अंदर मिल गया, राइट। अब यहाँ पे सॉफ्ट फाइल को डिलीट कर LS-L, यहाँ पे LS-L करेंगे तो यहाँ पे देखो एक
देखो किसका शॉर्टकट बना है, राइट। शॉर्टकट किसका बना है, फाइल वन का शॉर्टकट बना है सॉफ्ट फाइल, राइट। तो ये एरो मार्क कर दिया कि ये कलर है, ये सॉफ्ट फाइल है किसका, फाइल वन का, राइट। अब यहाँ पे सॉफ्ट फाइल को मैं डिलीट करूंगा, राइट। तो यहाँ पे जो भी रहेगा वो डिलीट होगा कि नहीं होगा वो देख लेते हैं। सपोज डेट में RM-RF सॉफ्ट फाइल को मैंने डिलीट कर दिया, LS करते हैं तो फाइल वन रहेगा उसमें, कैट फाइल वन, फाइल वन, राइट, कैट के अंदर रहेगा। तो हम केवल जो हमने शॉर्टकट बनाया उसको डिलीट कर दिया, राइट। ठीक है। अब मान लो एक बार और इस फाइल के अंदर जो शॉर्टकट के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, फाइल वन का एल शॉर्टकट बना देता हूँ, LN फाइल वन सॉफ्ट फाइल, LS सॉफ्ट, सॉरी ये क्या कर दिया, LN लिखा तो क्या कर दिया है सॉफ्ट फाइल, हार्ड लिंक कर दिया है। सॉफ्ट लिंक के लिए क्या करते हैं, LN-S, उसके बाद फाइल वन सॉफ्ट फाइल। सॉफ्ट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्लियर कर लेते हैं कंट्रोल L से, LS करते हैं, LN-S फाइल वन सॉफ्ट, सॉफ्ट नाम का मैंने एक शॉर्टकट बना दिया। इस सॉफ्ट के अंदर जो जो कुछ भी रहेगा फाइल वन का, ठीक है, LN-S करेंगे, LN-L करेंगे, तो जो कुछ भी हम फाइल वन के अंदर लिखेंगे ये सॉफ्ट के अंदर आएगा। ठीक है। अगर फाइल वन को डिलीट कर देंगे तो सॉफ्ट के अंदर कुछ भी दिखेगा नहीं। मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ फाइल वन को, RM-RF फाइल वन, फाइल वन ही मैंने डिलीट कर दिया, राइट। LS करेंगे तो यहाँ सॉफ्ट देखो, सॉफ्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, राइट, केवल शॉर्टकट रहेगा, इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। जस्ट लाइक विंडोज के अंदर जो डेस्कटॉप पे किसी फाइल को अगर शॉर्टकट बनाते हैं, ठीक है, वो शॉर्टकट अगर फाइल ही डिलीट कर देगा तो शॉर्टकट पे कुछ मिलेगा ही नहीं, राइट। ठीक है, कैट सॉफ्ट करके देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, नो सच ए फाइल एंड डायरेक्टरी, राइट। ये हो गया हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। कंट्रोल L से क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं, सपोज डैट कि आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, LS करते हैं, तो हमने डायरेक्टरी क्रिएट किया है इंडिया, केवल इंडिया नाम का डायरेक्टरी अभी क्रिएटेड है, राइट। मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ, MKDIR-P भारत मुंबई चेन्नई, राइट। मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया, भारत, भारत के अंदर मुंबई, मुंबई के अंदर चेन्नई, राइट। और चेन्नई के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो चेन्नई के अंदर में फाइल क्रिएट करने के लिए हम डायरेक्ट VI करेंगे, भारत मुंबई चेन्नई, चेन्नई, उसके बाद यहाँ पे लिख देते फाइल वन, ठीक है। तो LS करेंगे, सॉरी आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट मोड में आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हाय ऑल इज टेक्स्ट फाइल, उसके बाद एस्केप देंगे, WQ देंगे, सेव करेंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट में क्या किया, एक तो एक पेरेंट डायरेक्ट क्रिएट किया भारत MKDIR-P से, उसके बाद भारत के अंदर मैं मुंबई नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, मुंबई के अंदर मैंने एक चेन्नई नाम का डायरेक्टरी क्रिएट किया, राइट।
तो ये मेरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर भारत के अंदर मुंबई, मुंबई के अंदर चेन्नई डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, राइट। अब इस चेन्नई डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट करना है। तो वीआई से क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, राइट। वीआई एडिटर से फाइल क्रिएट करेंगे। तो वीआई किया, उसके बाद जिस डायरेक्टरी के अंदर फाइल क्रिएट करने का है तो वहां तक गए। उसके बाद फाइल वन, जिस फाइल नेम, जो भी फाइल क्रिएट करेंगे वो फाइल नेम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टरी नहीं क्रिएट होगा, क्यों? क्योंकि एम के डी आई आर लगाएंगे तभी डायरेक्टरी क्रिएट होगा। फाइल क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, वी आई। तो वी आई से हमें फाइल क्रिएट हो गया यहाँ पे, राइट। अब मैं, ये फाइल क्रिएट हो गया, फाइल वन चेन्नई डायरेक्टरी के अंदर, राइट। अब एलएस करेंगे, एलएस करेंगे तो भारत नाम का एक डायरेक्टरी हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर फाइल वन क्रिएटेड है कि नहीं है, चेक करने के लिए क्या यूज करेंगे, कैट। कैट के बाद हम क्या यूज करेंगे, भारत। ठीक है, भारत के अंदर मुंबई, मुंबई के अंदर चेन्नई, सी एच ई देंगे और टैब बटन देंगे। टैब बटन देंगे तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा डायरेक्टरी। उसके बाद फाइल, फाइल वन, फाइल लिखे, एफ आई लिखेंगे और टैब दबाएंगे तो फाइल वन हो जाएगा, राइट। फाइल वन के अंदर आ जाएगा। एंटर करेंगे तो ये हमने मैसेज लिखा था, राइट। ठीक है, तो कैट कमांड से क्या करते हैं, देखने के लिए यूज करते हैं। हम क्या देखने के लिए यूज कर रहे हैं, फाइल, राइट। तो फाइल के अंदर जाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, भारत नाम का जो डायरेक्टरी क्रिएटेड है उसके अंदर मुंबई डायरेक्टरी, उसके अंदर चेन्नई डायरेक्टरी है, राइट। तो इसके अंदर जाने के लिए फाइल वन में आ गया, राइट। अब इस फाइल को हम क्या करना है, इस भारत नाम का जो डायरेक्टरी है इसको टार बनाना है। टार मतलब क्या है, देखो इसके अंदर मल्टी, मुंबई है, चेन्नई है, फाइल वन है, इस सबको मिला के एक डायरेक्टरी बना देते हैं, टार फाइल बना देते हैं, राइट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टी ए आर, टार। उसके बाद हाइफन सी वी एफ। सी वी एफ मतलब क्रिएट वर्बरोज और फोर्सफुली, राइट। और क्या हम बनाना चाहते हैं, सपोज डेट कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ भारत डॉट टार, राइट। और किस फाइल को बनाना चाहते हैं, तो ये फाइल को, ये फाइल किसके अंदर है, भारत के अंदर है। फाइल वन किसके अंदर है, चेन्नई के डायरेक्टरी के अंदर। चेन्नई किसके अंदर, मुंबई के अंदर। मुंबई किसके अंदर है, भारत के अंदर। तो भारत को हम टार फाइल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भारत। ठीक है, जब भारत लिखा तो भारत के अंदर देखो क्या क्या टायर, क्या क्या बनाया भारत के अंदर। भारत के अंदर मुंबई, मुंबई के अंदर चेन्नई, चेन्नई के अंदर फाइल वन। ये चारों फाइल को, चारों डायरेक्टरी को एक में बना दिया भारत, राइट। अब यहाँ पे एलएस करेंगे तो यहाँ पे देखो भारत डॉट टार नाम की एक फाइल बन गई, डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, राइट। ये भारत तो रहेगा ही, रहेगा ही। एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया भारत, राइट। अब इस भारत को, ये भारत नाम की जो डायरेक्टरी है, अब इसको जिप फाइल बनाना है। जिप फाइल बनाने के लिए यूज करते हैं जिप, जेड आई पी जिप, जी जेड जिप। उसके बाद भारत डॉट टार। ठीक है, भारत डॉट टार करेंगे, एंटर करेंगे तो ये मेरा जिप फाइल क्रिएट हो गया। जिप कमांड यूज करेंगे, जी, जी जिप। उसके बाद जिस फाइल को आप जिप बनाना चाहते हैं उस फाइल को यूज करेंगे, राइट। एलएस करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी जो फाइल बन गई, भारत डॉट टार डॉट जी जेड, जो मेरा जिप था इसका, ये फाइल था, इसको जिप बना दिया। तो जिप का एक्सटेंशन होता है कंप्रेस करने के लिए, जिप यूज करते हैं। जिप का एक्सटेंशन होता है लिनक्स के अंदर, जी जेड, राइट। अब जिप फाइल तो ये मेरा क्रिएट हो गया। अब जिप फाइल को अनजिप करना है। अनजिप करने के लिए जो हमें यूज करते हैं, जी अनजिप। उसके बाद जिस फाइल को आप अनजिप करना चाहते हैं, तो जो फाइल क्रिएट है, जिप फाइल फाइल क्रिएट है उसी को अनजिप करेंगे। तो यहाँ भारत, यहाँ पे जो है भारत, भारत डॉट टार डॉट जी जेड, यही फाइल है मेरा। इसी फाइल को अनजिप करना है। अनजिप करने के लिए जी अनजिप होता है, जी अनजिप। ठीक है, जी अनजिप से क्या किया, ये अनजिप कर दिया। एलएस करेंगे तो यहाँ पे अनजिप हो गया, राइट। पहले जिप था, उसके बाद अनजिप हो गया। और ये टार फाइल को भी हम
एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, टार, देखिए CXVF, एक्सट्रैक्ट वर्बोज फोर्सफुली, उसको कुछ फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, भारत डॉट tar, ठीक है, तो ये क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, राइट, जो मल्टीपल फाइल था उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, मल्टीपल कंबाइंड फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दिया, एलएस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत, ओके, -XVF होता है, -XVF, राइट, अब एलएस करेंगे, कंट्रोल क्लियर करते हैं, एलएस, भारत डॉट टार है तो यहाँ पे टार, उसके बाद XVF, भारत डॉट टार, हाँ टार कर दिया ना, तो ये तो आ गया ना भारत, ठीक है, एलएस करेंगे, कैट भारत, भारत के अंदर क्या था, मुंबई, मुंबई के अंदर क्या था, चेन्नई, चेन्नई के अंदर क्या था, फाइल 1, ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टार -XVF और भारत डॉट टार करेंगे तो ये भारत आ जाएगा, राइट, अगर क्रिएट करना है तो इसके लिए क्या यूज कर, टार फाइल क्रिएट करना है तो इसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे tar-CVF, क्रिएट वर्बरोज, वर्बरोज, और उसके बाद फोर्सफुली, राइट, ठीक है, समझ में आ गया। अब सपोज दो डायरेक्टरी एक बार में क्रिएट करना है तो MKDIR, म्यूट कर लो, दो डायरेक्टरी एक बार में क्रिएट करना है तो MKDIR पुणे नोएडा, LS, दो डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट नहीं हुआ डायरेक्टरी, पुणे यहाँ और नोएडा यहाँ, राइट, तो हाँ। दो डायरेक्टरी एट ए टाइम क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।